हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आज अपने रजनीगंधा के बल्ब्स की रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। एक्चुअली ये फरवरी वर्क में ही आता है, जब मैं अपने रजनीगंधा के प्लांट्स को फिर से फूल आने के लिए तैयार करने जा रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरा ये प्लांट पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है, तो मैं अब अच्छी तरह से इसकी नीचे से मिट्टी धीरे धीरे हटा के इन एक्स्ट्रा जड़ों को यहाँ से इसमें से हटा दूँगी, जिससे इसके प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए फिर से अच्छी जगह मिले और मैं इसको अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ कर सकूं। तो इसके लिए मैं इसमें अब नई पॉटिंग सॉइल भरूंगी, जिसमें मैं सेम वर्मी कंपोस्ट और सैंड की इक्वल मात्रा इक्वल क्वांटिटी गार्डन सॉइल के साथ मिक्स करके इस पॉटिंग सॉइल में भरूंगी, जिससे मेरे मेरे बल्ब्स को एनर्जी मिले और वो फिर से इस सीज़न में प्लांट देने के लिए तैयार हो जाए। आप जब भी किसी भी बल्ब प्लांट्स को रूट बाउंड से बाहर निकालें, तो आप कोशिश कीजिए कि उसकी सॉइल्स बहुत धीरे धीरे से हटाएं, क्योंकि ये मेरी सॉइल्स काफ़ी मॉइस्ट है, तो मैं इसे ईज़िली निकाल सकती हूँ। नहीं तो एक और प्रोसेस है कि आप इस मिट्टी को पानी पानी में, मतलब इस पूरे पॉट की जो आपने मिट्टी निकाली है, आप उसे पानी में डाल के भी सारी मिट्टी हटा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, फिर मिट्टी भी वेस्ट हो जाती है, तो वो मिट्टी फिर जल्दी से कैसे यूज़ में लाएं एकदम पानी के अंदर, इस चक्कर में मैं इस तरह से इसकी मिट्टी धीरे 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 से निकाल रही हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि आपके बल्ब्स किसी भी तरह से ना टूटे और उसमें किसी तरह से डैमेज ना हो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। मैं बहुत ही धीरे धीरे और सॉफ्ट हाथ से, मैं किसी भी शार्प चीज़ का इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, बहुत हल्के से, और इसीलिए मैं मिट्टी वाली जगह पे रख के ही इसे इसकी मिट्टी अलग करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर इसमें झटका भी लगे तो इसमें कोई इसके बल्ब में कोई डैमेज ना आए। तो आप देख रहे हैं मैं धीरे धीरे अब इसकी सारी मिट्टी इसमें से अलग करने में काफ़ी हद तक सक्सेस हो चुकी हूँ और मेरे बल्ब को भी कोई नुकसान नहीं मिला। और आप इसके लिए जो मैंने बताया है कि आप 2 दिन पहले अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें। उसके बाद जब इसकी मिट्टी सॉफ्ट हो, ना ज़्यादा गीली और एक सूखी तो बिल्कुल ना हो, एकदम ड्राइड कंडीशन में इसकी मिट्टी आप इससे ना निकालें, नहीं तो बल्ब से मिट्टी हटाने में थोड़ा डैमेज हो सकता है। तो अब मैं अच्छी तरह से इसकी चारों तरफ से मिट्टी रिमूव करूँगी और इसको फिर से इसकी मिट्टी को 2 दिन के लिए धूप में, एक कम से कम 1 दिन तो हो गई, 1 दिन के लिए धूप में रख के इसे फिर से रिपोर्ट करूँगी, जिससे इस सीज़न के लिए ये फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाए। उससे पहले मैं इसकी बाकी ये बची एक्सेस मिट्टी को अच्छी तरह से पानी में डाल के धो देती हूँ, जिससे इसकी जितनी भी एक्सेस मिट्टी है इससे अलग हो जाए। अब मैं इस बल्ब को देख रही हूँ, मेरा कोई भी बल्ब जो इसके साथ छोटी छोटी ग्रोथ है वो वेजिटेटिव ग्रोथ है। इस बल्ब को मेरे को अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे अभी भी बल्ब इतना मैच्योर नहीं हुए हैं। इसमें 1 या 2 बल्ब ही बीच में इतना अच्छा है, जो शायद मुझे फ्लावरिंग फिर से देगा। साइड की जो भी ग्रोथ है वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है। मे बी नेक्स्ट ईयर मेरे इस बल्ब से मैं 4-5 बल्ब्स अलग कर पाऊँगी। इस साल मैं अपने इस पूरे बंच को, देखिए मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे इस बल्ब को छेड़ना चाहिए, या मैं इसके साइड्स थोड़े तो बड़े हुए हैं, लेकिन इसके बल्ब्स इतने बड़े नहीं हुए हैं कि इनमें से मैं फिर से अलग अलग फ्लावरिंग पा सकूं। और मैं ये एक्स्ट्रा जो नीचे रूट्स है उसे भी कट कर दूंगी और इस बल्ब को एज इट इज़ ही इस बार लगाऊंगी, इसे मैं अलग नहीं करूंगी। और अब देखते हैं इसकी रिपोर्टिंग। अब मैं इस पॉट में अपने बल्ब को लगाने वाली हूँ। अब ये पॉट मैंने धूप में रख के सुखा लिया है। अब इसके ड्रेनेज के लिए मैं नीचे एक कपड़ा बिछा के उसके ऊपर कुछ पेबल्स डालूँगी। पेबल्स डाल के जिससे इसका ड्रेनेज अच्छा रहे। उसके बाद मैं इस पॉट को हाफ़ फिल कर लिया है। अब हाफ़ फिल करने के बाद मैं अपना बल्ब रख के चेक करूँगी कि इसकी हाइट मेरे बल्ब लगा रखने के लिए बेटर ठीक है कि नहीं, क्योंकि बल्ब के ऊपर मैं ज़्यादा मिट्टी फिल नहीं करूँगी, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं इसके ऊपर ही अभी कुछ जो नई न्यू ग्रोथ है, न्यू शूट्स हैं वो निकल रही हैं। तो इस समय मैं बल्ब्स के ऊपर ज़्यादा मिट्टी फिल नहीं करूँगी,
किसी भी बल्ब्स प्लांट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसका जो जो भी पॉट हम लें, जो भी पॉट चूज़ करें उसमें साइड से काफ़ी जगह रहे, जिससे इस बल्ब को फैलने में सुविधा रहे। तो आप देख रहे हैं ये पॉट इस समय इस बल्ब के लिए बहुत ही अच्छा है। और हाँ, बल्ब को निकालने के बाद मैंने इसे अखबार में रख के लपेट के 2 दिन के लिए रख दिया था, जिससे आप देख रहे हैं इसके ऊपर ड्राई स्किन आ चुकी है। अब इसके ऊपर मैं मिट्टी फिल करके दिखाती हूँ। अब इसके ऊपर देखिए, अब मैंने इस पे मिट्टी डाल दी है। मिट्टी अच्छी तरह से चारों तरफ से दबा के फिल करने के बाद मैंने बल्ब के ऊपर ज़्यादा नहीं भरी है, जिससे इसकी जो लीव्स हैं वो बाहर ही हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। अब मैं इसमें कुछ वाटरिंग करूँगी। अब वाटरिंग करने के बाद इसे अब मैं नई ग्रोथ के लिए रख देती हूँ।